कुछ दिनों पहले एक साहब ने इस कलाम पे भी बड़ा एतराज किया। मौलाना नहीं मानता, वो खतीबे महज हो सकते, वो शायरे महज हो सकते हैं। और इसीलिए कुरान शरीफ में आया वो शुरा यत्तबिहुमुल गावून, शुरा की पैरवी करने वाले गुमराह हो जाते हैं। मेरे भाई इसको समझे जरा। एक इंसान बहुत अदब से बोलता है, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। कुछ लोग जो कहते हैं मैं सुन्नी हूं और मजार शरीफ पे जाते हैं उमरा करने और गुंबदे खदरा के बाजू में जाके सेल्फी लेते हैं पीठ नबी को दिखा करके। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितने कम वक्त है वो शोरा, वो खुतबा जो उमरा और हज के नाम पे जाके सेल्फी ले रहे हैं। पर जो मुफ्ती शहरयार साहब ने जो किया तो वो तो देखा ही आप लोगों ने। एक जगह हुजूर नईम मिल्लत ने कहा कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, बेवकूफ उनसे बहस करने लगे कि मैं जाहिल नहीं हूँ ना, जाहिल नकीब नहीं हूँ। भाई यही जहालत है कि अकीदे की हिफाजत करता है। कभी कभी मुझे यह लगता है कि तमाम तकरीर को छोड़कर सिर्फ बुजुर्गों की हिफाजत हम कर ले, अपने अकाबिरीन की हिफाजत कर ले कि ये बुजुर्ग सही है, इनसे मुरीद हो जाए। ये बुजुर्ग नहीं है, ये बेवकूफ बना रहे हैं, इनसे बचे। अगर ये कर ले तो यही दौर की सबसे बड़ी तकरीर है, सबसे बड़ी तकरीर, बुनियादी तकरीर। क्योंकि इतना आसान नहीं है पहचानना वासिल बिन अता। एक मसले में इमाम हसन बसरी का दारुल इफ्ता लगा हुआ है, दरसगाह लगी हुई है। एक साहब आया, हजरत एक मसला बताइए ना। कहा पूछो। कहा मोमिन जन्नत में जाएगा, गुनाह कबीरा करने वाला जहन्नम में जाएगा। तो जो मोमिन गुनाह कबीरा करे वो कहाँ जाएगा? ये दारुल इफ्ता में पहली बार सवाल आया था। और जब दारुल इफ्ता में पहली बार सवाल आता है तो तहकीक की जरूरत पड़ती है। पहली बार सवाल आया, मोमिन जन्नत में। कुरान शरीफ में आया उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मोमिन के लिए, गुनाह करने वाला जहन्नम में। अब जो मोमिन है और गुनाह करता है तो वो कहां जाएगा? इमाम हसन बसरी सोचने लगे। एक शागिर्द उठा उसी में से जो बुकरात था और खड़ा होकर बोला, इस मसले का जवाब मैं दूंगा, मेरे पास आ जाओ। कहा मंज़िलतुम बैनल मंज़िलतैन, ना वो जन्नत में जाएगा ना वो जहन्नम में जाएगा, बीच में रहेगा। हजरत इमाम हसन बसरी ने फरमाया कद इअतज़ला अन्ना, वो अलग ग्रुप बना लिया और उसी इअतज़ला यअतज़िलु से मुअतज़िला बन गया। पूरा फिरका वजूद में आया। हंसने वाली बात नहीं। जिस तरह अभी वहाबी है ना, उस जमाने में शबाब पर पूरी दुनिया के अंदर मुअतज़िला बढ़ रहा है। बज़ाब्ता इमाम बुखारी ने रद्दे मुअतज़िला और जहमिया में पूरा बाप बांधा है। और उनका रद्द क्या है? इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिसीन ने उनका रद्द किया है। जैसे अभी पूरे भारत में सुलह कुल्लियों का रद्द तादुश्शरिया और मुहद्दिस कबीर कर रहे हैं। किसी की परवाह नहीं करते, गाली दो, मारो। कभी कभी मुहद्दिस कबीर के बारे में मैं सोचता हूँ 10 से ज्यादा ग्रुप उनके पीछे पड़ा रहता है, 10 से ज्यादा ग्रुप, और बंदे का एक बाल भी टेढ़ा नहीं होता, परवाह ही नहीं करते किसी की। वो जो कारी सखावत साहब ने बोला ना, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से का। बस इस्लाम क्या है, सुन्नियत क्या है, मसलक क्या है, बाकी तुमको जो करना है करो। तो अदब जो है, अदब, इसकी बुनियाद पर इंसान का अकीदा मजबूत रहता है। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन हिजरी 7 में तकरीबन 7 बादशाहों को लेटर लिखा था, ये भी बुखारी शरीफ में, 7 बादशाहों को। तो रोम के बादशाह ने क्या किया? ईमान तो नहीं लाया, मगर उस खत को सोने की डिबिया में रख करके ऊंची जगह रख दिया। ठीक है। और किसरा के बादशाह ने क्या किया? उसने नबी के खत को देखा तो जलाल में आके खत को फाड़ दिया, फेंक दिया हवा में। खबर पहुंच गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अब जवाब सुने। बादशाह रोम के बारे में फरमाया कद हाफिजा मुल्कहू, अपने मुल्क को बचा लिया उसने, क्योंकि नबी के खत का अदब किया। और जिसने खत को फाड़ा, किसरा वाला बादशाह, नबी का जुमला सुने, मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ दे। जुमला नबी ने इरशाद फरमाया। चंद सालों बाद किसरा के परखचे उड़ गए और उसके बाद कोई बादशाह दोबारा किसरा में नहीं पैदा हुआ। और रोम ने अदब किया, ईमान नहीं लाया। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, अदब किया, ईमान नहीं लाया। 500 साल तक उनकी नस्ल से बादशाह होते रहे। ये समझने वाली बात है। इसलिए अदब मुस्तफा सिर्फ सुन्नियों में है, सिर्फ सुन्नियों में। नमाज में भी लास्ट में खड़े होकर या नबी सलाम अलैकुम, प्रोग्राम के लास्ट में यार क्यों भाई क्यों खड़े हो जा रहे हो? बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला सकते हैं, इसलिए हम खड़े हो जाते हैं। ये अदब किसी और फिरका में नहीं है, किसी और जमात में नहीं।
आज भी सुन्नी लोग मज़ारे मुस्तफ़ा पर जाते हैं, क्या कैफियत होती है, क्या आलम होता है। रोते रहते हैं लोग, रोते रहते। खुद आला हजरत रो रहे थे, आला हजरत रो रहे, सैयद अहमद रिफाई रो रहे थे, और जिस्म के साथ गए और एक जुमला कहा, वफी हालतिल बुअद रूही कुन्तु उरसिलुना तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइबती वहादिही दौलतुल अशबा क़द हज़रत फमदुद यमीनक कै तख़त्ता शफ़ती। फतवा रज़विया में ये बात लिखी हुई है। सैयद अहमद रिफाई कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं दूर था तो रूह को भेजता था, अब मैं आ गया हूं, जिस्म के साथ हाथ निकाल दीजिए ना बाहर, मेरे होंठ बोसा लेना चाहते हैं। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिक को महरूम नहीं करते, दस्ते रास्त को कब्र अनवर से बाहर निकाल दिया है। जी भर के सैयद अहमद रिफाई ने बोसा लिया, जी भर के बोसा लिया, हाथ फिर अंदर चला जाता। गौसे आजम के बारे में फतवा रज़विया शरीफ में यही लिखा हुआ है, प्यारे मुस्तफा ने हाथ बाहर निकाल दिया। खुद आला हजरत के बारे में लिखा हुआ है, एक दिन जाके तमन्ना किए, या रसूल अल्लाह देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। 2 दिन तमन्ना की, नहीं दिख रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब कहा आपने, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते, तेरी क्या औकात है रजा, तुझ जैसे कुत्ते फिरते हैं, तू ये तमन्ना कर रहा कि नबी दिखे। अपने आशिक पर प्यारे मुस्तफा करम फरमाते हैं और आला हजरत सर की आंखों से हुस्ने मुस्तफा की ज़ियारत कर लेते हैं। मेरे भाई, तो आशिक अदब ही होता है, ये अदब है, ये अदब है। अदब तारीख इंसानियत में सहाबा से बढ़ के बाअदब कोई है ही नहीं। तारीख इंसानियत में क्या कोई इंसान अपने राजा के वजू का पानी कैच कर सकता है? क्या राजा के पसीने को कारूरा में बोतल में जमा कर सकता है? ये मुस्तफा है, उनके पसीने को जमा कर रहे हैं। कितना अदब है, कितना अदब। अगर नबी लुआबे दहन फेंके तो सहाबा उसे हाथों में ले ले और चेहरों पे मल ले, और लुआबे मुस्तफा जिस चेहरे में लग जाए उसकी ताबानी नस्लों तक मुंतकिल होती रही है। ये अदब ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अदब ही की बुनियाद पर सुन्नियत जिंदा है। और जो शख्स अपने माँ बाप की अदब करता, अपने मोहल्ले के इमाम की, उलमा की अदब करता, वही मुजाहिद मिल्लत का अदब करता है, वही हबीब मिल्लत का अदब करता है, वही बुजुर्गों का अदब करता है। और ऐसे ही में अगर कुछ लोग जो कहते हैं मैं सुन्नी हूँ और मज़ार शरीफ पे जाते हैं उम्रा करने और गुंबदे खजरा के बाजू में जाके सेल्फी लेते हैं पीठ नबी को दिखा करके, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कितने कम वक्त है वो शोरा, वो खुतबा जो उम्रा और हज के नाम पे जाके सेल्फी ले रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु। बल्कि सहाबा किराम हजरत अबू बकर उमर के बारे में आया, वो पत्थर पे सर रख के रोते थे मक्का शरीफ में, या लैतनी कुन्तु नसिय्यम मनसिया, काश मैं तिनका होता तो कोई हिसाब ही नहीं देना पड़ता। सहाबा कहते थे काश मैं झाड़ की पत्ती होता, ऊंट खा लेते और मैगनी के जरिए मैं बाहर आ जाता, रास्ते के किनारे पड़ा रहता, कोई हिसाबो किताब नहीं लेता, हिसाबो किताब देना नहीं पड़ता। सहाबा खौफ से, ये आलम है सहाबा, इश्क का ये आलम है सहाबा का। मगर आज जाके वहां सेल्फी लेना सबका इत्तेफाक है कि हराम है, सेल्फी लेना किसी ने जायज नहीं कहा। कुछ उलमा ने तकरीर को जायज भी कहा, ठीक है, सेल्फी को तो किसी ने जायज नहीं कहा ना भाई, किसी ग्रुप वाले ने जायज नहीं कहा ना सेल्फी को। उसके बावजूद मौलाना लोग जाके, बल्कि मैं मौलाना नहीं मानता, वो खतीबे महज हो सकते, वो शायरे महज हो सकते हैं। और इसीलिए कुरान शरीफ में आया वश्शुअरा यत्तबिहुमुल गावून, शोरा की पैरवी करने वाले गुमराह हो जाते हैं। मेरे भाई, इसको समझे जरा। एक इंसान बहुत अदब से बोलता है हुजूर आपको देखना चाहता, और वहां जाके सेल्फी ले रहा है। भाई तू देखना चाहते, हुजूर तुझे क्यों देखेंगे? हुजूर तुझे नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो हराम करता है नबी अपनी नजरें फेर लेते हैं उससे। उलमाए किराम बड़े बड़े स्टेज पर मौजूद है, तू गुस्ताखी कर रहा, बेअदबी कर रहा, इस्लाह को कबूल नहीं कर रहा है, और अपने आवाज की बुनियाद पर पब्लिक को बेवकूफ बना रहा। भाई गाना गाते हैं लोग, गाना भी गाते हैं, अच्छी आवाज रहती है, गाना गाते हैं, सुनने वाले उसको भी सुन रहे हैं, तो क्या वो जायज हो जाएगा? क्या वो आशिक है? क्या वो मोमिन है? क्या वो आलिम है? क्या उनकी पैरवी की जाए? क्या उनका अदब किया जाए? पैंट शर्ट पहन के शायर आते हैं, हम दावत दे, हम 30-40 हजार देना, ला हौला वला कुव्वत, एक वक्त की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, और बस अब तक बहस कर लेता है। अच्छा ये भी देखा मैंने, अगर वो मुरीद है किसी और का तो देखेगा कि इस जलसे में ज्यादा कौन लोग है, तो उसी पीर का मुरीद हो जाता है, उसी पीर का मुरीद हो जाता है हजरत।
अलामान वल हफीज है कोई और, बोलता कोई और। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा नाम ले तो एक स्टेज पर जो मुफ्ती शहरयार साहब ने जो किया तो वो तो देखा ही आप लोगों ने। एक जगह हुजूर नईम मिल्लत ने कहा कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, बेवकूफ उनसे बहस करने लगे कि मैं जाहिल नहीं हूं ना, जाहिल नकीब नहीं हूं। भाई यही जहालत है कि तू बोल रहा, क्योंकि पोस्टर कब से दलील बन गई हमारे में। खतीब मुफ्ती कब से हो गया भाई? इश्तिहार में तो कोई किसी को भी अल्लामा फहामा दक्काका लिख देता है, मगर मुफ्ती वो होगा जो मदरसा अरबिया गौसे आजम से इफ्ता का कोर्स करेगा, जियाउल इस्लाम से इफ्ता का कोर्स करेगा, उसे मुफ्ती कहते। तकरीर करने वालों को मुफ्ती कहते। तो सबसे बड़ा मुफ्ती नरेंद्र मोदी होता है भाई, तकरीर करने वाला मुफ्ती होता है। ये किसने कह दिया? अल्लाह की पनाह, तकरीर करता है तो मुफ्ती लगा दिया लोगों ने। और पोस्टर का हवाला देकर नकीब बोल रहा, मैं जाहिल नकीब थोड़ी हूँ। ये उलमा की बेअदबी है। अगर नहीं बोलता तो यह अदब था। मुफस्सिरीन तफसीर में यह लिखते हैं कि अल्लाह ने जब सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने हिमाकत यह की कि उसने इनकार किया कि तूने मुझे कहाँ हुक्म दिया है, तूने तो फिरिश्तों को हुक्म दिया ना, और मैं तो जिन्नात हूं। और उसके बाद दूसरी बेवकूफी इब्लीस ने यह की, खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, मैं उनसे अफजल हूं, तूने मुझको आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया। अगर मौला हुजूर नईम मिल्लत कह रहे हैं कि मैं मुफ्ती नहीं हूं तो चुप रहना, ये इस्लाम, ये अदब है। उस पर यह कहना कि मैं जाहिल नकीब नहीं हूं, यही बेअदबी है, यही तबाही है, और यही स्टेज के माहौल को खराब कर रहा है। और पूरे भारत में बाअदब उलमा ने देखे तो दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में देखे, मदरसा अरबिया गौसे आजम में देखे। मुफ्ती उस्मान की मिसाल आज भी मुश्किल से मिलेगी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बंदा इतना मोतबर आदमी कि ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह पर मुकम्मल अमल करते। अजान हुई तो हुजूर हबीब मिल्लत बैठे हैं, पूरा मजमा बैठा है, किसी की परवाह नहीं करता बंदा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बोला हुआ है। इसी को मुफ्ती कहते हैं। और अदब इतना कि अगर हुजूर हबीब मिल्लत है तो उनके पीछे चलेंगे, और अजान हो जाएगी तो किसी की परवाह किए बगैर मस्जिद में चले जाएंगे। इसी को मुफ्ती कहा जाता है। ये कहां से मिलेगा? ये दीन दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत से मिलेगा, मदरसा अरबिया गौसे आजम से मिलेगा। ये गौसे आजम का लफ्ज ही बता रहा है कि हमारे फारिगीन गुस्ताख नहीं होंगे, हमारे फारिगीन नबी मर के मिट्टी में मिल गए ये कहने वाले नहीं होंगे। हमारे फारिगीन वही होंगे जो आला हजरत ये कह रहे हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने। वरना मदरसा अरबिया काफी था, गौसे आजम क्यों लगाया? ताकि आप लोग को पता चला जाए कि मदरसा अरबिया सुलह कुल्ली का मदरसा होता है। गौसे आजम लग जाए तो वो सुन्नी का मदरसा बन जाता है। सिर्फ मदरसा अरबिया होना काफी नहीं। बहुत बुनियादी बातें मैंने आपको बता दी। मुझे यकीन है आप तन्हाई में बैठ के इस्लाम के बारे में सोचेंगे। इस्लाम की समझ उम्र की कसरत से नहीं आती। फिर से सुने मेरी बात, इस्लाम को समझने के लिए लंबा जमाना चाहिए नहीं। अगर कोई शख्स 60-70 साल का है, इस्लाम के बारे में बहुत मालूमात है, उसको गलत। इस्लाम अगर उम्र से समझ में आता तो बहुत मशहूर शेर है, लौ कान हादल इल्म युद्रकु बिलमुना मा कान यबकी फिल बरिया जाहिलू। अगर तमन्ना से इल्म हासिल होता तो रूए जमीन पर कोई जाहिल नहीं बचता, और उम्र से इल्म आलिम बनता इंसान, तो हर बूढ़े को मुफ्ती होके मरना चाहिए। इसलिए इल्म दीन समझने से, पढ़ने से, सीखने से आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने सीखा, मुजाहिद मिल्लत ने सीखा और सिखाया। और किस तरह सिखाया? अपनी बीवी का जेवर कौन बेचता है आज के जमाने में? आप लोगों ने चंदा दिया मदरसा अरबिया गौसे आजम? कितना चंदा दिया? साल भर में कोई 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख दे दे तो बहुत रिस्पेक्ट चाहता है वो। मैं स्पेशल हूँ मदरसा अरबिया के लिए, मेरा नाम आना चाहिए पोस्टर में, इश्तिहार में, जलसे में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। वो मुजाहिद मिल्लत है, बीवी का जेवर बेच के सैलरी